हाय फ्रेंड्स। आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा हम लोग माँ लक्ष्मी का पूजा करता हूँ हर साल। ये दुर्गा पूजा के बाद ही आता है। इसका हम लोग कोजागरी लक्ष्मी पूजा बोलता हूँ। तो कोजागरी लक्ष्मी पूजा को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को साथ खुशी मनाइए, सेफ्टी मेंटेन करिए, जिंदगी में ग्रोथ करने का कोशिश कीजिए, नया कुछ सीखने और सिखाने का इरादा रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए, नेगेटिव को उखाड़ के फेंक दीजिए। इसका सोचना ही नहीं चाहिए किसी को बारे में नेगेटिव चीज। तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये मैं महसूस किया। तो चलिए, स्पीच दे नहीं रहा हूँ मैं। एक छोटा सा वीडियो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा एक कॉलीग मेरे को भेजा था। तो चलिए वो चीज़ मैंने शेयर करता हूँ। वो क्या चीज़ है देखिए। ये एक डेमी डेटा है जिसका ऊपर उसको रिक्वायरमेंट है। पहले डेमी डेटा जो दिया वो समझ लीजिए। कुछ नेम दिया, उसको डिडक्शन टाइप दिया और अमाउंट दिया। ये डाटा है आपका लगभग 27 रो का। ठीक है। नेम पे डुप्लीकेट है। ABCDEF, ABCDEF, ABDCR, उसको डिडक्शन टाइप कहीं में मेस का है, EPF का है एंड सैलरी डिडक्शन है और उसको अमाउंट है। तो उसको चाहिए क्या, इस टाइप को चाहिए ऑटोमेटिक। ये मैंने आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे बनाऊंगा। उसको पहले मैं मेरा फ्रेंड को इतना बोलना चाहता हूँ, जो वो चीज करने का पहले आपको कुछ चीजें सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है। आप अगर जानते हो तो ओके, नहीं जानते हो तो थोड़ा ये वीडियो आप वॉच करिए, आपको दिखाई देगा। मैंने एक डैमी डाटा बनाया और उसको मैंने, ये भी एक डैमी डाटा है। जैसे साम है, सामीफ है, सामीफ्स है। वो मैं बताने का कोशिश करूंगा जो साम क्या मांगता है आपसे, सामीफ क्या मांगेगा और साम इफ्स क्या मांगता है। ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो चलिए मैं एग्जांपल में चलता हूँ और ये फॉर्मूला जितना भी है मैंने डिलीट कर देगा। ठीक है। पहले बात है, शाम को चाहिए क्या। शाम बोले तो एडिशन। शाम को चाहिए एक रेंज। तो मैंने, ये तो आप लोग को सभी को पता होगा, जो कोई भी फॉर्मूला यूज करने के पहले इजिकल टू हम लोग यूज करूंगा। तो इजिकल टू सम। देखिए नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री या रेंज, कोई मैं एक रेंज दे रहा हूँ। ये आप इसका टोटल देखिए, 28,01,027, ये भी सेम है। मैं एक डैमी डाटा बनाया जिसका हेडर आप लोग देख ही सकते हो। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कंट्री, आइटम, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट है। सम ये फर्स्ट सीरीज का पहला वीडियो है। ये थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ा एक लंबा वीडियो आने वाला है। टाइप ऑफ सम बहुत किस्म का हो सकता है। VLOOKUP को साथ सम, इंडेक्स मैच को साथ सम, उसके बाद सम ट्रिम को साथ, बहुत टाइप का। जब भी जैसे 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 प्रॉब्लम आएगा, जैसे जैसे आगे जाऊंगा हम लोग उस हिसाब से हम लोग ये सब सीखूंगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। चलिए अभी सम। सम तो बड़ा दिया, नंबर वो चाहिए, नंबर अब मैं उसको दे दिया, नंबर का एक रेंज दे दिया, उसको टोटल लाया। अभी क्या है, सम करने के लिए बोलता सम इफ। इसको वन क्राइटेरिया, अगर आपको पास एक लॉजिक है, लॉजिक बेस्ड सम, इसको बोलता है लॉजिक बेस्ड सम। तो लॉजिक क्या है, मेरे को कस्टमर वन का सम चाहिए, कस्टमर वन का सम चाहिए। तो इजिकल टू सम इफ, क्योंकि एक ही लॉजिक है इसलिए हम लोग ये दो। अभी देखिए पहले ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सिंटेक्स लिखने के बाद जो क्राइटेरिया आता, ये जो आता है नीचे सम, उसके बाद रेंज, क्राइटेरिया, इसको बोलता है क्राइटेरिया। ठीक है। ये मैंडेटरी है, रेंज एंड क्राइटेरिया, और ये ऑप्शनल है। ये सम रेंज ये तो देना ही पड़ेगा। और तो रेंज, रेंज बोले तो आपको कहाँ से डाटा फेच कराना है। तो मेरा क्राइटेरिया क्या था, मेरा था कस्टमर का आईडी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अभी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे को यही है, कॉमा। अभी देखिए सम रेंज, सम रेंज बोले तो यही, इसको क्लोज कर दीजिए। सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी देखिए कस्ट वन जो है, मतलब आपका कस्टमर वन जो है,
वो कहीं कहीं रिपीट हुआ होगा, 100% रिपीट हुआ होगा। इसका टोटल देखिए, ये यूएसए में है, इंडिया में, कनाडा में है। और उसको आइटम वाइज देखिए, स्कैनर सेल कर रहा है, प्रिंटर मॉनिटर बहुत कुछ सेल कर रहा है। हर चीज का टोटल मिला के उसको 2,19,056 रुपया आ रहा है। तो इसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप बोले तो कौन कौन सेक्टर में, कौन कौन कंट्री में, कौन कौन आइटम के ऊपर बेस करके ये टोटल 1,19,000 है। 1,19,000 सिंगल लाइन का तो नहीं है, इसके लिए ये टोटल का है। ठीक है, तो सिंगल जब क्राइटेरिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करूंगा। राइट, क्या कोई समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करूं? चलिए एक बार और भी कर लेते। इजिकल टू सम इफ रेंज, रेंज को मतलब पहले क्या है ना, क्राइटेरिया को अच्छा से समझना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आजकल इजी हो गया, कोई इतना कोई टफ नहीं है, बट लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक है तो मैजिक है। ठीक है, तो रेंज क्या बोलता है? रेंज बोलता है जे आपको जो चाहिए वो कहाँ पे है। मेरे को कस्टमर का बेस करके सेल अमाउंट, अमाउंट जो है वो लाना है। तो कस्टमर किधर है? कस्टमर ये है, कॉमा। मैं इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ड्रैग नहीं करना है इसलिए मैंने फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फ्रीज करना एक हैबिट बनाना चाहिए। अभी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मेरा कस्टमर है, कॉमा। और सम रेंज क्या है? सम रेंज है ये। तो आप इसको क्लोज करिए, और वो चेक करा के भी आपको दिखाया था, 2,19,056 आ गया। राइट, सिंगल क्राइटेरिया याद रखिए, सिंगल क्राइटेरिया में हम लोग सम इफ यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यूज करूंगा सम इफ्स। सम इफ्स कहाँ पे यूज किया जाता है? जब मोर देन वन क्राइटेरिया रहता है। बोले तो रिक्वायरमेंट, मेरा इधर चार चार रिक्वायरमेंट है। कस्टमर वन, जिसका नाम सोनिया अग्रवाल होगा, जो यूएस से होगा, और जो आइटम सेल कर रहा है स्कैनर, उसको टोटल चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। मेरे को उसी को साम चाहिए जिसका कस्टमर आईडी CUST 001 है, जिसको नाम सोनिया अग्रवाल है, जिसको जो बिलोंग करता है यूएस से, और जो आइटम रख रहा है स्कैनर, उसको साम चाहिए। अभी देखिए, पहले समझ लीजिए, एक कस्टमर सिलेक्ट किया, दूसरे बाद सोनिया ऑटोमेटिक आ गया। ये यूएस बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इधर देखिए इंडिया एंड कनाडा भी है। तो मेरे को डीएक्टिव करना पड़ेगा इंडिया एंड कनाडा। ये ओके हो गया। इसमें मॉनिटर भी है, मॉनिटर को मेरे को हटाना पड़ेगा। स्कैनर का टोटल ये होना चाहिए आपको 1,77,732 ये होना चाहिए। मैं इधर कहीं पे लिख के रखता हूँ 17773, 1,77,732 ये होना चाहिए। ओके, तो मैंने फिल्टर सब हटा दे रहा हूँ। आप ऐसे करके भी हटा सकते हैं, या ऐसे करके भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल मारिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन कर सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें फिर आपको फिल्टर यूज करना पड़ेगा। तो अभी चलिए फॉर्मूला की तरफ। इजिकल टू सम इफ, सम इफ्स। ओके, सम इफ जब करेंगे उस टाइम वो पहले सम का रेंज मांगेगा, ये वाला रेंज जो मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, कॉमा। अभी क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन में क्या है मेरा? क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन एंड क्राइटेरिया रेंज वन एंड क्राइटेरिया वन, दोनों में क्या फर्क है? क्राइटेरिया रेंज जो है वो पर्टिकुलर कोई एक रेंज या कलम का रेंज, और रो या कलम का रेंज मांगेगा। और क्राइटेरिया वन बोले तो वो क्राइटेरिया में, वो कलम में आपको क्या ढूंढना है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज में पहले इसको दे रहा हूँ कस्टमर को, इसमें से क्या चाहिए उसको? नाम चाहिए, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज वन ए, कॉमा। आपको उसको नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉमा। अभी क्राइटेरिया रेंज टू, सोनिया कस्टमर का आईडी चाहिए मेरे को, नेम, इसको कॉमा, ये नाम चाहिए, कॉमा। अभी वो यूएस से होना है, तो यूएस कहाँ पे? कंट्री में। तो ये हो जाएगा आपको क्राइटेरिया रेंज थ्री, कॉमा, यूएस। और वो क्या आइटम रख रहा है? वो होता है फोर्थ नंबर, कॉमा, क्राइटेरिया फोर, कॉमा, इसको क्लोज। आपका रिजल्ट
1,77,332, 1,77,332 आ गया। ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज और भी आप लोग को बताना चाहिए। जो हम लोग सिलेक्शन जो दिया, सिलेक्शन मैं हेडर का नीचे से किया। अभी दूसरा सिलेक्शन दे रहा हूँ और वो क्या आउटपुट ला रहा है, वो डायनेमिक या नॉर्मल होता है, वो देखना है। ठीक है, तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, समीप्स। तो समीप्स में मैं डायरेक्ट कॉलम दे देता हूँ, कॉमा। अभी ये सम रेंज हो गया, क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन में इसको कॉमा, इसमें से क्या चाहिए, ए कॉमा कस्टमर का जो नेम है वो क्राइटेरिया रेंज टू कॉमा, इसमें से सोनिया चाहिए, कॉमा कंट्री, कंट्री से मेरे को चाहिए यूएस, कॉमा स्कैनर ए, कॉमा आपका रिजल्ट सेम ही आना है, ये मस्ट है। देखिए दोनों में क्या फर्क है, ये हम लोग क्यों किया। ये स्टैटिक, ये डायनेमिक है। अभी डायनेमिक क्या है मैं देखा रहा हूँ। देखिए टोटल आपको 1,77,732 है, ये भी 1,77,732। इधर कोई आइटम आपने ऐड करिए, कंट्रोल, आप इसको कस्टमर कुछ भी करिए, मेरा मेरा तो वैल्यू से ही मतलब है। अब देखिए वैल्यू चेंज कहाँ का हुआ, जो पहले हम लोग किया उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एक सिलेक्शन एरिया दिया गया इसमें, और इसमें पूरा रो, पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया हो। जैसे ए डी कॉलम, ए बी सी ई, सब कॉलम वाइज इसमें जो आपका जितना भी रो है, आपको 10 लाख जो रो है, 10,48,000 50 76 576, वो पूरा ही ले लिया। आप कहीं भी उसको टोटल करेंगे, कोई भी कुछ लिखेंगे, वो आपको टोटल ऑटोमेटिक कवर करेगा। ये आपका जानना जरूरी है बोल के ये मैं इसको साथ लिंक किया। दूसरा, मैं मेरा क्लाइंट जो मेरे को एक डाटा दिया, उसी को मैं थोड़ा अट्रैक्टिव वे में बनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरे को देख के पता चला, जैसे मेस ईआरपी सैलरी, मेरे को पता चला ये बंदा कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहा है। तो उसको बेस करके मैंने एक डेमो डेटा भी बनाया। उसमें क्या दिया, कस्टमर आईडी दिया, नेम दिया, उसको जीएसटी नंबर दिया, टाइप ऑफ डिडक्शन, टाइप ऑफ डिडक्शन मैं इसीलिए ये सब चूज किया क्योंकि ये मेरा ख्याल से बंदा अकाउंट्स का है, इसलिए ये अकाउंट्स रिलेटेड ही है। एडवांस एडजस्टमेंट, डेबिट नोट मोबिलाइजेशन, अदर रिकवरी रिटर्न्स एंड टीडीएस, ये नेचुरली अकाउंट्स रिलेटेड है, तो इसको दिया और अमाउंट दिया। अभी क्या है, इसको जो जो डेबिट डेटा में देखिए, जो आपका डिडक्शन जो है ये कलम वाइज इन द सेंस वो वर्टिकली दिया। मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो देखिए, ये रो वाइज चाहिए, ये रो वाइज चाहिए। तो वर्टिकल टू रो वाइज हॉरिजॉन्टली लाने के लिए इसका मैंने रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के रखा हूँ। मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करूँगा। पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं इधर ले रहा हूँ, कंट्रोल भी करिए, हेडर को ले लीजिए। ठीक है। अभी इसको नेम का भी ले सकते हैं, ये इसको मैं डाटा वैलिडेशन बनाया। आप यही चीज लीजिए तो कंपैरिजन में आपको थोड़ा इजी रहेगा। कंट्रोल भी करिए। ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग कैसे इस सीट, उस सीट से इस सीट लाऊंगा। तो चलिए, इजिकल टू सम इफ्स, क्योंकि हमारे पास लॉजिक बहुत है, सम रेंज। तो सम रेंज हमारा कहाँ पे है, चलिए इधर से दे दीजिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज बोले तो नाम से मेरे को चाहिए, इसको नीचे ड्रैग करना है, 1 2 3, कॉमा, सॉरी, ये उसको हो गया क्राइटेरिया रेंज। ये नाम, नाम कहाँ पे मिलेगा मेरे को, सी, सी को दीजिए पहले, सी कॉमा, उसके बाद उसको क्राइटेरिया क्या है ये, 1 2 3, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू। मतलब ये जो रिकवरी का जो पार्ट है वो हमारा रेंज टू है, मतलब डिडक्शन पार्ट ये, कॉमा। अभी इसको सिलेक्ट करें तो इसमें 1 2 ये रहेगा। इसको, इसमें कंट्रोल आर, इसमें कुछ तो हुआ है इसमें, एक मिनट चलिए देखता हूँ, ट्राई तो करें। डेबिट नोट नहीं आ रहा है, तो डेबिट नोट क्यों नहीं आ रहा है, डेबिट नोट क्यों नहीं आ रहा है वो मेरे को पहले चेक करना है।
ऐसे फॉर्मूला चेक करिए पहले क्या है इसका। चलिए फिर से एक बार लगाता हूँ। नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक काम करिए, इसको चेकिंग पर्पस में मैं रखा इजिकल टू सम कर दीजिए इसको। इसको करिए, ये आ गया इजिकल टू सम इफ्स। सम इफ्स में क्या चाहिए, सम रेंज। इसमें आइए, इसको दे दीजिए और इसको फ्रीज करना पड़ेगा। उस टाइम मैंने फ्रीज व्रीज कुछ किया नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग ड्रैग किया था ना, तो हो सकता है वो इसलिए नहीं हुआ। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा। अभी क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन बोले तो मेरे को नेम से लेना है। तो नेम को सिलेक्ट करिए, फिन बटन, कॉमा, इसका जो नाम है उसको लीजिए, वन टू, कॉमा। अभी क्या आ गया हमारा क्राइटेरिया रेंज, अभी टू। अभी डिडक्शन का पार्ट है। अभी डिडक्शन का पार्ट है तो इसको करिए और कॉमा। अभी डिडक्शन क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको देना पड़ेगा वन टू। उस टाइम मैंने फ्रीज नहीं किया था इसलिए वो ऐसे हुआ था। देखिए इसका रिजल्ट 21,35,991, 21,35,991। कंट्रोल से ये कर दो, 14 लाख, 3 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 28 लाख, 14, 8 लाख, 20 लाख, इतना। चलो ठीक है, समझ गए होंगे मैं कैसे इसको किया। वोल्टेज भी है, बॉर्डर। तो अभी लास्ट में मैं मेरा क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था उसको जरूर दिखाऊंगा। उसको पहले ये सब चीज मैं दिखाए इसलिए जो ये जानना जरूरी है। सम क्या करता है, सम इफ क्या करता है, सम इफ्स क्या करता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रिपोर्ट कैसे लाता है, कैसे डॉलर, जो डॉलर हम लोग यूज करते हैं, डॉलर इन द सेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसका लिए मेरा एक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है। अगर चाहे तो मैं इसको लिंक उसमें आज का वीडियो में मैं दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए। जो आपको सेल लॉक कहाँ पे करना है, ये बहुत अच्छा से मैंने समझा, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। तो चलिए आज अभी मेरा जो क्लाइंट जो डाटा दिया उसको मैंने आप लोग को सामने लाता हूँ। हो सकता है मेरा जो वीडियो आपने अभी अभी जो मैंने दिखाया उसी को बेस करके मैं इसको बनाऊंगा। तो सम इफ्स करिए, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। स्पेलिंग चेक नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी, सिंटेक्स नहीं आएगा, क्राइटेरिया नहीं आएगा। तो सम रेंज, सम रेंज क्या रहेगा। चलिए मैं इसको कलम में सिलेक्ट करता हूँ, इसको फ्रीज करिए, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये रहेगा, इसको भी फ्रीज करिए, कॉमा। आपको ये रहेगा ये, 1 2 3, कॉमा। रेंज 2, रेंज 2 में डिडक्शन रहेगा, डिडक्शन, इसको इसको भी लॉक करिए, कॉमा। और वो कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टली रहेगा आपको ये। तो इसको 1 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल और कंट्रोल डी, ये उसको रिजल्ट है। तो माय फ्रेंड, कुछ जानने के लिए थोड़ा बैकवर्ड, बैक में जाना पड़ेगा। जैसे कोई टाइगर जब कोई किसी को शिकार करता है तो पहले 2 4 पैर पीछे हटता है, उसके बाद वो ठीक एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद ये वो फिर जंप देता है तो उसको शिकार भी अच्छा होता है। तो ये कोई शिकार नहीं है, ये जस्ट मैं आपको कुछ समझाने के लिए कुछ डाटा मैंने खुद बनाया, जे ये आपको जानना जरूरी है कैसे होता है। दूसरा बात है जे मैं एक डैमी डाटा बनाया, जो हमारा अकाउंट्स, क्योंकि मैं अकाउंट से हूँ, मेरा जॉब प्रोफाइल ही अकाउंट से, तो इसलिए मैं बेस्ड ऑन जो हमारा डिडक्शन होता है उसको डिडक्शन टाइप रखा हूँ। और बाकी नॉर्मल है, मैं कहीं चेंज नहीं किया। क्योंकि एक चीज़ दिखाने के लिए आपको कुछ पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा इसको लंबा लेके आया। तो हो सकता है आपका ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मैं शुभीर, ओम साई एक्सेल एजुकेशन से, मैं वीलुकअप का सीरीज का एक दूसरा लेवल का एक पार्ट कल या परसों में एक पब्लिश करने वाला हूँ। मेरा उसमें कुछ काम बाकी है। और ये शाम का एक फर्स्ट मेरा वीडियो है। मैं इसको, एक्चुअली मेरा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने बनाया था। और चलिए, जो भी है, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिए। और खुशी में रहिए, सेफ्टी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव को उखाड़ के फेंक दीजिए।
मेरा यही आप लोग से विनती है। अच्छा सोचेंगे अच्छा रहेंगे, सुस्त रहेंगे तो ही तो हमारा देश सुस्त रहेगा रहेगा। तो इसी को साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। जय भारत।